अंडरस्टैंडिंग है, हमने उनको उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि पिछली बार वो सिर्फ 3,000 थोड़ा सा उसके ऊपर वोटों से मार्जिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। एक बात बताइए अरविंद जी, आपका जो सीट है नई दिल्ली, जो आतिशी की है कालका जी, वो अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुई है? कोई उसमें फेरबदल हो सकता है? नहीं, कोई तो हम मान लें कि होगा। 32 नहीं 34 मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, मैं भी नई दिल्ली से लड़ूंगा और आतिशी जी कालका जी से ही लड़ेंगे। हम कोई सीट अपनी बदलने वाले नहीं है, हम वहीं से लड़ेंगे। और बाकी सीट भी जल्दी अनाउंस होंगी, बाकियों से तो जल्दी कर दी हमने सारी सीटें। क्या सबसे बड़ा फायदा अरविंद केजरीवाल के लिए ये है कि उनके सामने कोई बड़ा फेस नहीं है? इस बार चर्चा चल रही है कि परेश वर्मा आपके खिलाफ लड़ेंगे, या और जो शीला दीक्षित के लड़के हैं उनका नाम अनाउंस हो गया है, संदीप दीक्षित का, आपके खिलाफ नई दिल्ली कांग्रेस से। तो वो दोनों 2 CM के बेटे हैं और मैं आम आदमी हूँ, तो 2 CM के बेटे वर्सेस आम आदमी। अब जनता को तय करना है कि जनता किसे वोट देगी। अरविंद जी, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, एक EVM पे बहुत चर्चा हुई। आपने अपना खुद बोला है कि वोट डिलीट्स हो रहे हैं, वोटर लिस्ट में डिलीशन है, आप EC के पास भी गए। इसमें भाजपा कह रही है देखिए ज़मीन बना रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं और ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। मैंने तो आपके सबके सामने वो प्रस्तुत किए थे, सबूत प्रस्तुत किए थे। मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूं, तो बिना सबूतों के और एविडेंस के बात नहीं करता। शादरा विधानसभा में हमें अपने सोर्सेज से एक लिस्ट मिली जो बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बीजेपी के लेटर हेड पे और बीजेपी की मोहर लगा के वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में 11,000 लोगों के नाम काटने की लिस्ट सबमिट की उसने इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन का रूल है कि आज जितनी भी लिस्ट आएगी एप्लीकेशन नाम काटने की, उसको वेबसाइट पे डाला जाएगा। ये जो 11,000 लोगों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन में सबमिट की गई, ये वेबसाइट पे नहीं डाला गया। वेबसाइट पे आ रहा था 452 एप्लीकेशन, जबकि 11,000 एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। वो 11,000 लोगों की लिस्टें हमें कहीं से मिल गई। हमने उसमें से 500 लोगों की रैंडम चेकिंग कराई। 372 लोग अपने घर के अंदर मिले, रहते हुए मिले, उनकी मौत नहीं हुई थी, वो शिफ्ट नहीं हुए थे, ट्रांसफर नहीं हुए थे। इसका उनसे पूछा तो 90% से ज़्यादा वो आम आदमी पार्टी के वोटर्स थे। इसका मतलब बड़े स्तर के ऊपर हमने उन लोगों को जनता आपके मीडिया के सामने प्रेजेंट किया। हमने वो 372, तो कहीं इन्होंने 7,000 नाम कटवाने की एप्लीकेशन डाली हुई है, कहीं 6,000 नाम एप्लीकेशन, अब एक एक को हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब गड़बड़ है। अरविंद जी, ये हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। तो डर है कि इस बार दिल्ली का चुनाव में अनफेयर मींस का इस्तेमाल हो सकता है? होने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। इनको पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, एक्सपोज कर दिया हमने। पूरे देश के सामने बीजेपी को एक्सपोज किया है कि किस तरह से ये विपक्षी पार्टियों के नाम कटवा के वोटर्स लिस्ट से और चुनाव जीतते हैं। दिल्ली के लोगों को मैं भरोसा देना चाहता हूं, आपका भी साथ चाहिए दिल्ली के लोगों का। अपनी वेबसाइट पे जाके डेली चेक कीजिए, आपका नाम तो नहीं कटवा दिया कभी। और मैं भी, हमारी पार्टी भी नजर रखे हुए है, एक भी गलत नाम हम इनको काटने नहीं देंगे इस बार दिल्ली के। अरविंद जी, आखिरी 4 सवाल करूंगी आपसे, पहला, और 2 सवाल मेरे सहयोगी करेंगे। पहला सवाल, इंडिया अलायंस की अगर बात करें, आप उसका हिस्सा हैं भी नहीं भी। महाराष्ट्र चुनाव के बाद बहुत सारे अलायंस पार्टनर्स ने बोला देखिए कि कांग्रेस की तो बस की है नहीं, ये ममता बनर्जी को दायित्व उठाना चाहिए और इंडिया अलायंस को लीड करना चाहिए। इसमें आपने अभी तक कुछ कहा नहीं है अरविंद। नहीं, ममता दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, उनका बहुत सम्मान है, लेकिन ये सब इंडिया लीडर्स सब लोग बैठ के तय करेंगे कि कौन उसको लीड करेगा। आपको क्या लगता है किसको करना चाहिए? जब सब इसके बारे में चर्चा होगी तो उसमें हम भी अपना पक्ष रखेंगे। ममता दीदी को करना चाहिए? नहीं, ममता दीदी अच्छी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे यहाँ यूनिलेटरली कैसे वो। शरद पवार जी ने तो कह दिया है। नहीं, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया है, लालू जी ने कह दिया है, पर सब लोग चर्चा करेंगे तभी इंडिया अलायंस का वो होगा, नेता चुना जाएगा। कांग्रेस पे विश्वास है कि अलायंस लीड कर सकती है? विश्वास जनता को करना है। केजरीवाल के किसी पार्टी पे विश्वास होने या ना होने से क्या है? जनतंत्र में जनता जिस पार्टी पे विश्वास करेगी वो पार्टी रूल करेगी। पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि अलायंस किया नहीं दिल्ली में। किसमें? कांग्रेस पे। दिल्ली की पूरे नेशनल अलायंस, नेशनल लेवल के ऊपर इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है। स्टेट बाय स्टेट जब जाते हैं तो उसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं।
मेरी सहयोगी पहले साहिल, चलिए मेरे साहिल एक सवाल करेंगे। बोलिए साहिल। अरविंद जी, 2012 में आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी, अक्टूबर 2012 में। 2013 में पहला चुनाव लड़ा। 10 साल करीब करीब हो चुके हैं अब आप पॉलिटिकल नेता बनने के बाद। जब आप पहले चुनाव लड़ रहे थे तब आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन हुआ करता था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने बहुत करीब से देखी है। आप पोल्स मंगवाते थे कि जनता क्या चाहती है वो सुनेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। अब 10 साल सरकार चलाने के बाद, अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ अलायंस करने के बाद, जो नेता के खिलाफ आप थे उनके साथ में एक मंच पर दिखने के बाद, अब आप राजनीति की तरफ किस तरीके से देखते हैं? कि आपको लगता है कि जिस कारण से आप राजनीति में आए थे अभी भी वो कारण है, या आपने अपने आप में कुछ बदलाव लाया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मुद्दे हम लेके आए थे वो मुद्दे आज भी उतने ही उन मुद्दों को आज भी फॉलो कर रहे हैं। हम बात करते थे शिक्षा की। आज पूरे देश में अकेली हमारी पार्टी है जो शिक्षा के ऊपर काम कर रही है। हम बात करते थे लोगों को फ्री और अच्छा इलाज देने की। आज हमारी अकेली पार्टी है जो इस मुद्दे के ऊपर काम करती है। हम बात करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की। आज हमारी अकेली पार्टी है जो ठोक बजा के कह सकते हैं कि हम ईमानदार हैं। अगर हमने बेईमानी की होती, इन लोगों ने जितना प्रेशर हमारे ऊपर डाला, अभी तक मैं भी बीजेपी या एनडीए के अंदर शामिल हो गया होता। अगर मैंने एक पैसे की भी बेईमानी की होती, एक पैसा नहीं ढूंढ पाए ये लोग। इतनी रेड मार ली, मनीष सिसोदिया कुछ नहीं ढूंढ पाए। अगर हमारे अंदर जरा सा भी दाल में काला होता तो हम अभी तक उनके साथ बैठे होते, क्योंकि फिर तो डर होता कि ये हम जेल चले जाएंगे दोबारा। तो जो मुद्दे पहले थे वही मुद्दे आज भी हैं। अरविंद जी, आपके मुख्यमंत्री रहते एलजी बदले भी, आपके रिश्ते कभी एलजी से सुधरे नहीं, पर जब मुख्यमंत्री बदली, आतिशी जी हुई, तो एलजी साहब ने कहा कि आपसे 1000 गुना बेहतर हैं। आपकी राय? नहीं, मुझे खुशी है एलजी साहब ने आतिशी जी का तारीफ की। उन्होंने आज तक कभी किसी बीजेपी के नेता की तारीफ नहीं की है। पर चलिए, उन्होंने आतिशी जी की तारीफ की। मैं उनसे निवेदन यही करता हूँ, चाहे मेरे नाम पे दें चाहे आतिशी के नाम पे दें, वोट झाड़ू पे दें। पर आखिरी सवाल करेंगे आप इसी पे अरविंद जी, के मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो सीएम कौन बनेगा? आतिशी जी बनेंगे या अरविंद केजरीवाल वापस सीएम बनेंगे? ये चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। बनेंगे भी अरविंद केजरीवाल, नाम पे तो लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप ही बनेंगे। बिल्कुल। तो आतिशी जी? आतिशी जी अभी इस टेम्पररी पीरियड के लिए थी। जब मैं जेल से बाहर आया, एक मेरे ऊपर आरोप लगा कि केजरीवाल जेल गया, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने ये किया। कोर्ट ने तो बेल दे दी मुझे, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि जब तक जनता मुझे जी ईमानदार घोषित नहीं कर देती तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। और अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है, वोट दे के दोबारा चुनती है, तो मैं मानूंगा कि जनता ने मुझे ईमानदार घोषित किया, तभी मैं सीएम की कुर्सी। तो मैंने इस्तीफा दिया और उस पीरियड के